आज का एपिसोड भारत जैसा देश जो एक लोकशाही अर्थव्यवस्था पे चलता है उसके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिज्म और मीडिया की। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर करण शाह। कभी ऐसा हुआ है कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी हो एंड देन यू हैव टू कवर इट अप? सोशल मीडिया से मास जेनजीज अपना न्यूज़ कंजप्शन करते हैं। That's one of the biggest risk that you are putting. डिसाइड कैसे करते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन न्यूज़ बननी चाहिए और इसको छोड़ना चाहिए? To share the truth, to say the truth. क्या रियल में करते हैं जर्नलिस्ट अभी आज के टाइम पे? 2021 पूरे शहरों में सिर्फ एम्बुलेंसेस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ड्रोन इमेज और जहाँ पे सब चीज़ें जल रही है, सब ऐसी 10 शव पड़ी हुई है, उसको क्लिक करना, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना। द क्वेश्चंस ऑफ पीपल वर आंसर्ड ओनली एंड ओनली थ्रू मीडिया। कभी आपने ऐसा पॉलिटिकल कवर किया हो किसी पार्टी के बारे में, कोई प्रेशर आया आप पे? प्रेशर नहीं, लेकिन एक कॉन्वर्जेशन होता है और रिक्वेस्ट आती है, देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि 2024 में इंडिया में जो जर्नलिज्म और मीडिया इज दैट बायस्ड? टेलीग्राम की बात की थी, हाउ कन्वीनियंटली इट इज यूज्ड बाय द पीपल, Right. जस्ट एज यू नो द डार्क ऐप। ये इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत ही अलग सी एक दुनिया है जो है डीप डार्क वेब। Open, a southwest Sydney criminal syndicate accused of selling drugs on the dark web. Florida investigators called a dark web fraud scheme. Is offering illicit drugs, and hitmen are just one Area click credit away. union. The murder of First Ron responders Johnson told and- them she was marked for murder. वॉइसेस ऑफ इम्पैक्ट के एक स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का एपिसोड भारत जैसा देश जो एक लोकशाही अर्थव्यवस्था पे चलता है उसके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जर्नलिज्म और मीडिया की। और उसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक डेली न्यूज़पेपर के ऑनर मिस्टर करण शाह। वेलकम करण शाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अर्जुन। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। काफ़ी दिनों से हमारी बात हो रही थी और कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था, लेकिन Right, इट्स right. फाइनली हियर एंड या फाइनली एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट। या एब्सोल्युटली, लेट्स गो अहेड। हाउ आर यू? हाउ हैव यू बीन? गुड। क्या चल रहा है? मतलब आपका जो ये डेली इवनिंग न्यूज़पेपर है, सांझ समाचार, लोगों को नहीं पता हो उसको, उनके लिए उसके लिए आपका, लेट्स से कि आप एक मीडिया की दुनिया से, जर्नलिज्म की दुनिया से, आपका टिपिकल डे कैसा रहता है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ आई एम द थर्ड जनरेशन इन टू मीडिया। सो माई ग्रैंड फादर स्टार्टेड द फर्स्ट डेली न्यूज़ पेपर ऑफ सौराष्ट्र कच्छ। सो जब से मैं आई यूज़ टू गो टू द स्कूल एंड मैं वापस आता था, तो आई यूज़ टू सी हाउ द मीडिया वर्क्स, हाउ माई ऑफिस वर्क्स, एंड आई यूज़ टू बी पैशनेट अबाउट इट। तो तब से जाके मुझे था कि नहीं, आई वॉन्ट टू be in the same industry and carry forward this legacy, what my grandfather and my father had established it. वापस आके, स्कूल से वापस आके घर पे जाके पहले आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। न्यूज़ रूम में हमारे कंप्यूटर रूम होता है, तब प्रोडक्शन रूम में प्री प्रोडक्शन, तो आई यूज्ड टू बी वेरी इंक्विजिटिव। क्यूरियोसिटी थी कि कैसे होता है, कैसे न्यूज़ आते थे, तो दैट्स हाउ यूज्ड टू हैपन। और तब से लेके आज तक वो पैशन अभी तक बरकरार है और होना भी चाहिए और रहना भी चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि वन हु इज़ इनटू मीडिया हैज़ गॉट फर्स्ट ऑफ ऑल नो टाइम लिमिट्स। तो वी हैव टू बी एक्टिव 24/7। प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, कभी भी कुछ भी बनता है, कुछ भी कभी भी देयर इज इंसिडेंट हैपनिंग, सो वी गेट अ कॉल। And because I kind of head the news section and I look into it, so my journalist, the team that we are working with, that's the family that I would like to call. So हम सब एक साथ जो WhatsApp से connected है, तो I get a call, I get a message, and it's so quick now. Those were the days जब पहले fax होता था या उसके पहले भी hotline होती थी. It was used to be very difficult, but now things are so easier, so you get it. So my schedule, as you asked, is very kind of, I'm very active. I love to be active, and सुबह से लेके रात तक
कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप देखिए हर रोज़ एक दिन भी नहीं होगा कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए या कोई ऐसी कोई बड़ी बात ना हो जाए। तो दैट्स हाउ, बी इट रीजनल, एक लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, सो यू हैव टू एक एडिटर मतलब आप यू हैव टू कीप गोइंग। सो जैसे मैंने आपको बोला कि सुबह से लेके हमारी सब ऑफिसेज शुरू हो जाती है और फर्स्ट ब्रेकअप इज़ एट अराउंड 11:45 प्रोडक्शन स्टार्ट्स। सो देखिए 3-4 घंटे के बीच में ये सब करना पड़ता है। और तब से लेके सब प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो 5 बजे तक प्रोडक्शन चालू रहता है। बीच बीच में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग जो हमारी आवृत्तियाँ निकलती है, एडिशंस निकलते हैं, तो यू हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड लाइफ डजंट स्टॉप व्हेन द मशीन स्टॉप्स एट 5, नो। सो उसके बाद भी डिजिटल मीडिया तो पूरे लाइक इट्स 24 आवर्स। अगर आज को 10 बजे कुछ हुआ, 12 बजे कुछ हुआ, तो वी हैव टू बी एक्टिव। हमारे कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, हमारे खुद के व्हाट्सएप चैनल्स है, ग्रुप्स है, तो सब रीडर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं एंड एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग। एंड वन थिंग दैट वी हैव ऑलवेज केप्ट इन माइंड इज कि आज के युग में जब डिजिटल एरा हो रहा है तब भी जाके यू नीड टू ऑथेंटिकेट ईच एंड एवरी न्यूज़। हमारे जो जर्नलिस्ट है, हमारी टीम है, वहाँ से आ रहे, ठीक है, लेकिन कई सारे रीडर्स भी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी हमें न्यूज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं। बारिश हो रही है तो बारिश के वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, वरना देखिए हमें कुछ ऐसा मिला है, क्या ये सच है। तो ऐसे में भी हमें एक्टिव रहना है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने बताई, उसमें से आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन न्यूज़ बननी चाहिए और इसको छोड़ना चाहिए? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग है। सो नेटवर्क से हम लोग पता लगाते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात सच है, इसे क्या आगे ले जाना चाहिए, कि इसके पीछे हमें जो न्यूज़ मिली है इसके पीछे का कोई इंटेंशन किसी का और तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है, दैट्स हाउ वी काइंड ऑफ सेगमेंट इट एंड देन वी प्रोसेस इट एंड वी टेक इट फॉरवर्ड। इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? पैरामीटर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है विच इज़ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर, तो यू चेक इट विद द रिलेटिव प्रोबेबली पुलिस स्टेशन, और उससे ऊपर ACP या DCP, लाइक दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और इफ इट्स बिगर मैटर विद द कमिश्नर ऑफ पुलिस। आई हैव इवन समटाइम्स कॉल्ड द मिनिस्टर्स इन द डिपार्टमेंट, तो मैंने उनको भी पूछा हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या ये सच है क्या नहीं, एंड दे हैव रेडिली आंसर्ड बैक एंड सेड कि देखिए ये बड़ी बात है, बराबर है, लेकिन ऐसा 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 है। द ओनली थिंग इज दैट द रीडर्स शुड नो व्हाट इज द ट्रूथ। रिलीजियस मैटर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए रिलीजियस मैटर्स का ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी रिलीजियस मैटर्स हो, तो जब नॉर्मल रिलीजियस मैटर्स है, अच्छी कोई बात है, तो दैट इज कम्स फ्रॉम द सो एंड सो कम्युनिटी, और कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वही भेजती है, वही उनके आई थिंक ऑफिस बेरर्स जो है, ट्रस्टीज़ जो है, या उनके लेटर पैड भी आ जाते हैं और हम लोग उनको पब्लिश करते हैं। कोई ऐसी बात हो गई जिससे कम्युनल टेंशन्स हो गए, तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हकीकत है, और फिर पब्लिश करो। क्योंकि आज के जो एरा में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि योर व्हाट्सएप स्प्रेड्स लाइक अ फायर, वो फायर इन द सेंस कि इट स्प्रेड्स सो क्विक। तो इस दौरान हमें ये बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या चला जा रहा है, बिकॉज दैट वोंट कम बैक, इट्स लाइक अ बुलेट। तो क्या जा रहा है, क्या फॉरवर्ड हो रहा है, क्या कौन से ग्रुप में जा रहा है, तब ये ऑथेंटिकेशन और ये, एंड आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ फॉर्चुनेट मैं बोलूँ, या बिकॉज हमारे जो फैमिली है, सान समाचार फैमिली है, ऑल द टीम मेंबर्स आर 2 to 3 decades with us, since 2 to 3 decades। 20-30 सालों से हम सब साथ में, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। उनको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको पता है कि यहाँ से न्यूज़ आए हुए है तो कौन है वहाँ पे जिसको पूछना चाहिए, दे नो एवरीथिंग एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो ये अखबारों का रेवेन्यू मॉडल क्या रहता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम? देखिए सबसे पहली बात, एंड द मोस्ट प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एनी मीडिया, द सोर्स इज एडवर्टीजमेंट्स। जैसे प्रिंट मीडिया की बात करें तो सेकेंड you can call the face value is like the cost of the newspaper, the price, selling price of the newspaper. But
all the newspapers, I must say, the leading ones, the selling price of the newspapers is always exceeding the cost, you know. जिसका उनका cost रहता है वो कहीं ज़्यादा रहता है. So the cost is much higher. So you have to have your revenue on the advertisements. That is the primary and the most important thing for any media. अगर हम स्पेशली न्यूज़पेपर की बात करें तो कोविड के टाइम पे कैसा रहा था आपका जर्नी, क्योंकि वी हैव ऑब्जर्व कि सभी अफेक्ट हुए थे स्पेशली, बट मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कौन से सिटी में कौन सा सिचुएशन है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ या वैक्सीन्स ला रही है, अदर कंट्रीज़ न्यूज़ एंड अपडेट्स, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दिस. I guess it was a major part that media played. देखिए, you picked up a very important point, I must say. हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे फोर्सेस थे, पुलिस थे, गवर्नमेंट थे, they were working. So now there was this fourth channel which was working constantly, and later on they also put them into the corona warriors was newspaper, was media. उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स की या कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, because the questions of people were answered only and only through media. मुझे आज भी याद है कि मार्च अप्रैल मई 2020 में इंडिया वॉज बिट ऑन अ राइज, बट यूरोप एंड यूएस, खास करके यूरोप, इटली और स्पेन और वो सब जगह में केसेस बहुत आ रहे थे, और उनके केसेस रात को डिक्लेयर होते थे टाइम जोन्स के हिसाब से. तो 10, 11, 12 बजे उनके केसेस डिक्लेयर हो रहे थे. तो हमें डिजिटली एक्टिव रहना चाहिए. तो जो हमारी टीम है, जहाँ पे भी उनके घर पे है, तो वहाँ से फटाफट बना के हम लोग, हमारे जो जर्नलिस्ट है उनको पूरा एक ग्रुप बना दिया था, वो लोग कुछ डाल रहे, ऐसे करके हम लोग सब इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे थे. सो these were those challenging times which in where media played such an important role of providing actual information at no revenue, zero revenue. ये जो हम बात कर रहा हूँ तो मुझे ये याद रहा है एक दौर, सेकेंड फेज, जो सेकेंड लॉकडाउन नहीं, लेकिन जो वेव, सेकेंड वेव जी, 2021 पूरे शहरों में सिर्फ एम्बुलेंसेस की आवाज़ सुनाई दे रही थी, है ना. पिक्चर्स भी ऐसे आ रहे थे कि वो कहीं कोई अंग्रेज़ी अखबार हो या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, उसमें वो कुछ ड्रोन इमेज हो, और जहाँ पे सब देर आर चीज़ें जल रही है, सब ऐसे इमेजेस आ रहे थे, डेड बॉडीज लाइंग एंड ऑल दिस. जगह भी नहीं थी यार. कितना नेगेटिविटी आ रहा है, सोचिए. उसमें भी काम करिए, कीप योर कूल डाउन. ऐसा हम लोगों में भी हुआ था, हमारे इंस्टीट्यूशन में भी, कि एक साथ एक को आया, दूसरे को आया, बिकॉज इट वॉज सो कंटेजियस. यू डोंट नो. मास्क पहनो, आप सैनिटाइजर्स यूज़ करो, उसकी भी शॉर्टेज थी स्टार्टिंग में तो. हाँ ठीक है, लेकिन ये पूरा कितना बड़ा एक टाइम है. समझिए लीजिए, मार्च 2020 से लेके इट्स गोइंग टिल 2021, कहीं ना कहीं किसी न किसी को लग गया. तो हम लोग काम कर रहे थे, सबको हम सबको एक बार लग गया, फिर भी काम करना है. कोविड के टाइम पे आई गेस सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंस है, जैसे मीडिया को बोलते हैं इट्स अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी लोकशाही में. आई गेस सबसे ज़्यादा क्या आपको ये रियलाइजेशन कोविड के टाइम पे हुआ? इट्स रियली वन ऑफ द टाइम्स वेरी मच एंड द मोस्ट. यस, बिल्कुल. क्योंकि अगर मीडिया नहीं होती तो पीपल कुड हैव बीन इजीली मिस इन्फॉर्म्ड बाय दिस सोशल मीडिया थिंग. एब्सोल्युटली. एंड एक ऐसा भी दौर था, जैसा मीडिया की बात कर रहे, कि काफ़ी सारे लोग अभी थक चुके थे. इट्स वेरी ह्यूमन. आई एम नॉट एट ऑल काइंड ऑफ सेइंग दैट इट शुड हैपन, कि नहीं पढ़ना है यार, क्या हर रोज़ के इतने लोगों की मौत, इतने लोगों केसेस, आपसे हो रहा था, मेरे से हो रहा था, योर फैमिली वुड हैव गॉन थ्रू इट, कि नहीं आई डोंट वांट टू रीड, आई डोंट वांट टू टच द फोन, ये खोल रहे तो ये हो रहा है, लेट मी जस्ट रीड समथिंग एल्स. ऑफ कोर्स दैट वाज हैपनिंग, बट वी हैड टू कंटिन्यूसली परफॉर्म आवर ड्यूटी. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ये सबको सोचना चाहिए कि जो एक्चुअली बाहर है, कहीं पे भी जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है, कैमरामैन है,
तो रिपोर्टर्स है, तो उनको कैसा लग रहा होगा। एक बार देखिए ऐसी 10 शव पड़ी हुई है, डेड बॉडीज पड़ी हुई है, उसको क्लिक करना, उसके पास या दूर से उसकी इंफॉर्मेशन निकालना, ऐसे दिस वॉज नथिंग फॉर कि नहीं दिखाना है कि इसे टीआरपी, नहीं, इट वॉज समथिंग टू काइंड ऑफ ऑल्सो एड्यूकेट द पीपल अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द पैंडेमिक, कि क्या ये महामारी कितनी सीरियस है, कैसे लिया जाए इसको। तो तब जाके ये मीडिया ने ये किया हो। इसीलिए तो कोरोना वॉरियर्स में मीडिया का शामिल हुआ था, इसीलिए जब वैक्सीनेशन का है तो मीडिया को भी पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा, ऐसे फैसले हुए थे। सो दैट इज दिस इम्पोर्टेंस। और तो हमें भी ऐसा था कि जो कोई ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन आ रही है वो लोगों को बताई जाए, नॉट डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। कभी ऐसा हुआ है, नहीं जस्ट नॉट जस्ट कोविड बट कभी ऐसा हुआ है कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर दी हो एंड देन यू हैव टू कवर इट अप? टू बी ऑनेस्ट, इट हैपेंस। वी ट्राई एंड सी कि जितना हो सके उतना कम से कम मिस्टेक्स जाए। हमारी एक पूरी प्रोसेस रहती है, न्यूज़ कलेक्शन, राइटिंग, एडिटिंग, then making it into computers like entry करना, okay, then it sets into a page, तब जाके प्रूफ रीड करे and then it goes final। ये सब प्रोसेस में कभी कभी it's a, and who's doing this, it's a human error, yeah, basically, who's doing it with the computers, with the technology। so कभी कभी human error हो जाती है, तो ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं हुई, touch wood, but sometimes whenever there's this thing we will write on the other day that this was a misprint or a human error। so next day आप ऑडियंस को ये बता देते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। करण भाई, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, आई एम श्योर कि सान समाचार आप जो न्यूज़पेपर चलाते हैं वो भी डिजिटलाइजेशन की वजह से प्रिंट मीडिया में से डिजिटल मीडिया में ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो ये डिजिटल मीडिया की वजह से क्या अफेक्ट्स हुए न्यूज़पेपर को? और कमिंग अप टू द फॉलोइंग क्वेश्चन कि डिजिटल मीडिया के भी क्या प्रोज एंड कॉन्स है, थोड़ा इस साइड बात करते हैं। इंडिया में डिजिटल एरा ऑन अ होल कोविड के कारण जो आना चाहिए था उससे काफ़ी जल्दी आ गया। इट केम 5 years, एटलीस्ट 5 years earlier than 4-5 years earlier than what it could have, because of COVID and also because of other two things, that is the mobile service providers ने जो डेटा बहुत ही कम रेट में या फ्री देना शुरू कर दिया, एंड दूसरी चीज़ कि द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स एंड देन एट गोइंग एट अ वेरी चीपर रेट। इसके कारण काफ़ी सेमी अर्बन रूरल एरियाज में भी स्मार्टफोन्स और डेटा पहुंच गया। इसके कारण पीपल वर गेटिंग एक्सेस टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द थिंग्स दैट प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। कोविड में काफ़ी ऐसे शहरों थे जैसे मुंबई थे, अहमदाबाद थे, जहाँ पे बहुत सोसाइटीज़ ने सब ऐसा लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया था, जिसके कारण न्यूज़पेपर्स वर नॉट रीचिंग, so there the circulation got affected, but then digital media also came in, the websites, consumptions of websites, digital news, that increased, तो वहाँ से revenues आना शुरू हो गए। तो आज जैसे सान समाचार की बात करें तो ऐप है, वेबसाइट है, अदर प्लेटफॉर्म्स में से भी मिल रहा है, तो न्यूज़ प्रोवाइडर जो एग्रीगेटर्स है वो लोग भी हमारे पास से न्यूज़ लेते हैं। आपके न्यूज़पेपर को आपने कब किया डिजिटलाइज, विच ईयर? ओह, दैट वाज लॉन्ग बैक। हमारी जो वेबसाइट्स और वो सब थी, दैट वाज आई थिंक दैट्स आल्सो व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, सो तब से लेके वेबसाइट और वो सब चल रहा था। प्री कोविड? या लॉन्ग बैक, प्री कोविड एज इन उससे भी कई आगे। तो वेबसाइट तो चल रही थी, ठीक है, फिर फेसबुक में भी थे, सब जगह थे, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, द कंजम्पशन इंक्रीज लाइक रैपिडली। तो आज ये इसके कारण जितने भी गुजराती है आउटसाइड राजकोट, गुजरात और आउटसाइड इंडिया, दे आर रीडिंग न्यूज़ ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑन आवर मोबाइल ऐप्स। दे वांट टू नो कि उनके वतन में क्या हो रहा है, उनके शहर में, राज्य में क्या हो रहा है, नेटिव में क्या हो रहा है, एंड दे वुड लाइक टू रीड इट।
दैट्स अ बिग पॉइंट आई गेस कि जो भी लेट्स से स्टूडेंट्स जा रहे हैं बट दे वांट टू स्टे कनेक्टेड विद कि अगर लोकल राजकोट के न्यूज़ चाहिए या फिर आपकी और जो आवृत्तिज आती हैं स्टूडेंट्स है और जो सालों से वहाँ पे बसे जो यहाँ पे कुछ बिलोंग करते हैं, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जामनगर, गोंडल, कहीं ना कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, पोरबंदर से, जो यूके, यूएस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, तो दे वुड लाइक टू नो अबाउट इट एंड दैट्स हाउ वी गेट टू नो कि हमारे हिट्स कितने बढ़ रहे हैं, पहले भी थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो डिजिटल मीडिया ऐसे ग्रो हो रहा है. बट ये जब हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे मुझे थोड़ा उसमें जैसे एक बात अफेक्ट हो रही है या कंसर्निंग लग रही है, वो ये है द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द यूथ. देखिए आज जाके सब लोग गैजेट्स में बहुत अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया वाज लाइक काइंड ऑफ के मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इट्स मोर अबाउट सेल्फ प्रोजेक्शन. कहीं पे जाओ, रील्स बनाओ, कहीं उसमें सबसे जो चीज़ जहाँ पे बन रही है उसको एंजॉय करने से ज़्यादा उसको कैसे वो रील बनाओ, वीडियो कैसे बनाओ, उसको कैसे अपलोड करो, वो सब हो रहा है. एंड उसमें ये देखिए बुरा नहीं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि यू पुट योर लाइफ एट रिस्क समटाइम्स. ये हाई टाइड हो रहा है तो वहाँ पे रील बना रहे, और ब्रिज के बीच में, रास्ते के बीच में बना रहे, ट्रेन की पटरी पे बना रहे फॉर व्यूज़. सो दैट्स बैड. And also because of the growing of social media, because of digital media, your readership habits have changed. जैसे हम आपको मैं अभी बताऊँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड एक रीडिंग अभियान. अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने एम्बेसडर बनाया हुआ है. तो दे वांट टू पुश रीडिंग इनटू द स्कूल्स. तो हमारा गुजरात में भी हो रहा था, वाचे गुजरात, कि यू रीड बुक्स, योर रीडिंग हैबिट शुड बी कल्टिवेटेड. Gadgets, your Apple iPads, your gadgets is not bad, but it should not be the only primary focus. ठीक है. तो न्यूज़पेपर्स के लिए भी आज एक कंसर्निंग है कि स्टूडेंट्स, यूथ, दे आर नॉट रीडिंग. दे माइट जस्ट सी कि चाहे ऐप पे देख लो या वो व्हाट्सएप पे इमेजेस आ रही है उसमें देख लो, बट डेप्थ में क्या हो रहा है, वेरी फ्यू वुड बी रीडिंग. टेक अ सर्वे कि कितने स्टूडेंट्स, कितने यूथ आर एक्चुअली रीडिंग न्यूज़पेपर्स. वेरी फ्यू, वेरी फ्यू. जो डेप्थ का बताया आपने कि जो बहुत बड़ा कंसर्न है आज, वो है सोशल मीडिया से मास जेनजीज अपना न्यूज़ कंजप्शन करते हैं. राइट. जो भी हो रहा है अपने सिटी में, इंडिया में, दुनिया में, दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रहा है, सबसे फास्ट स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और साथ में मिस इन्फॉर्मेशन दोनों करती है सोशल मीडिया. यस. एंड जेनजीज एज आई से यस, वही कंजप्शन करती है. तो हाउ कैन अ यंगस्टर, अ जेनजी बी रिस्पॉन्सिबल इन द कंजप्शन ऑफ द न्यूज़ एंड टू कंक्लूडिंग ऑन अ पॉइंट जो आज मेजरली सोशल मीडिया के बेसिस पे ही हो रहा है, विच इज़ आई फील डेंजरस. फर्स्ट ऑफ ऑल, follow a proper brand. When I say a brand, a proper authenticated news channel or news group. I think either it is television media or a print media or anything else. आप पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको पता चलेगा वो सब्जेक्ट के बारे में इन डिटेल में, या फिर आप सुनिए, आप देखिए और वो लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सा इन्फॉर्मेशन, कौन सा सोर्स दे रहा है. आज जाके कुछ भी व्हाट्सएप पे आ गया या ट्विटर, फेसबुक पे आ गया, उसे सच मानने का और उसको फॉरवर्ड करना, व्हेन देयर इज़ नथिंग ऑन टॉप. दो 5 लाइनें लिख दी और वो फॉरवर्ड हो चुका. दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट risk that you are putting. And when I'm saying risk is you are spreading a misinformation. You must authenticate it yourself as well, being a citizen. कि आप देखिए, कोई ऐप पे जाके देखिए न्यूज़पेपर में आया है कि नहीं, टेलीविज़न में वो बताया जा रहा है कि नहीं, तो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल. वो पैनिक कम क्रिएट करेगा. हमें आज के दिन में, आज के एरा में हमें फॉरवर्ड्स आ रहे हैं एंड देन दे आस्क इज दिस ट्रू. हमारे रीडर्स हमें कनेक्ट कर रहे हैं, इज दिस ट्रू. सो दैट्स गुड इन अ वे दैट दे आर एक्टिव, दे आर रिस्पांसिबल, यस, citizens. दे आर एक्टिव. कि देखिए ये ऐसी कोई बात हो रही है, क्या ये सच है? क्योंकि व्हाट्सएप में करण भाई जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्चुअल में देर आर अंडरलाइंग ग्रुप्स हु ऑपरेट टू स्प्रेड दिस मिस इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली समटाइम्स. लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शन विच इज़ अ मेजर टॉपिक इन इंडिया. कोई एक पार्टी है, वी डोंट नो, बट द सपोर्टर्स
आई एम नॉट सेइंग पार्टी, कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, बट लेट्स से कि सपोर्टर्स या फिर दोज हु वांट टू स्प्रेड इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट अ पार्टी और एनी अदर इंफॉर्मेशन इन इंडिया, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. बट जो ग्रुप्स में आ रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स में आ रहे हैं, 500,000 लोगों के ग्रुप में उधर आ रही है इन्फॉर्मेशन, पीपल डजंट नो, उनको पता है ये लोग अंडरलाइंग कवर्स में ऑपरेट करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है क्योंकि पता है कि वो लोग तो फॉरवर्ड करने ही वाले हैं. बिल्कुल, ये आपकी बात एकदम सच है कि काफ़ी ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है कि जो अंडरलाइन ग्रुप्स कहा जा सकता है और वो ऐसी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में एक्टिव रहते हैं. आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव. देव बैंड लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स हु हैव बीन स्प्रेडिंग some anti-national activities or information or misinformation of that sort. And also on WhatsApp, it spreads a lot. But तब जाके मैंने जैसे आपको बोला कि सोर्स उसका आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना. और अभी एक ये नया जो चीज़ आ गया व्हाट्सएप चैनल. तो व्हाट्सएप चैनल में क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप चैनल में अगर आप कुछ भी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसके ऊपर लिखा जा रहा होता है कि ये कौन से चैनल में से फॉरवर्ड हो रहा है, जो अच्छी बात है. तो आपको उसका सोर्स पता चल रहा है कि देखिए ये सांझ समाचार के व्हाट्सएप चैनल में से आ रहा है या किसी और में से आ रहा है, किसी और में से आ रहा है, तो उसका सोर्स आपको साथ में पता चल रहा है. तो देन दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है. तो ये अच्छी बात है, ये जो व्हाट्सएप मेटा लाई हुई है. मेटा ने आई गेस और एक चीज़ अच्छी की है कि फॉरवर्ड जो होता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस ला दिया कि इफ यू आर फॉरवर्डिंग टू ग्रुप्स यू कैन आई गेस मैक्सिमम फॉरवर्ड इट टू फ्यू ग्रुप्स ओनली, 4 or 5 आई गेस मैक्सिमम. 5, yeah. And also if the information is already forwarded to you and it's not the original information, then I guess you just can only forward to one group. True. I guess it's really helping containing this misinformation in this social media circle. या अभी देखिए टेलीग्राम का कितना बड़ा अभी ऑलरेडी मसला चल रहा है कि उसके ऊपर भी इतने आरोप लगे हुए हैं कि बेटिंग हो या कई और इट्स मिस इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात की जाए तो दैट्स ऑल बीन स्प्रेड ऑन टेलीग्राम एंड दे आर नॉट काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इट. सो इंडिया इज ऑल्सो स्क्रूटिनाइजिंग इट कि क्या किया जाए उसके बारे में. सो इट्स गुड दैट के आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ विथ द ऑन द सोशल मीडिया द कीपिंग अ वॉच कि कल जाके ये कुछ ऐसा बड़ा ना स्प्रेड हो जाए या उसका माध्यम ना बन जाए. सो अगेन इट कम्स अबाउट टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. विथ व्हेन प्रिंट मीडिया इज देयर, वॉट एवर इज रिटन इट इज़ राइट देयर. वो लिखा हुआ है, वो आप डिलीट एडिट बट नहीं कर सकते. वो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिख रहे, वो भेज रहे और वो सबके हाथ में पहुंच रहा है. दैट्स वाई आज के दिन प्रिंट मीडिया की एक क्रेडिबिलिटी रहती है. अभी ये लास्ट संडे की मैं एक बात करूँ तो एक फंक्शन हुआ था जिसमें एशियाज़ ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ के लिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित भाई आए हुए थे बॉम्बे में. तो उन्होंने वही बताया कि सर्कुलेशन ठीक है, चलिए जितना हो, रीडरशिप जितना हो, लेकिन क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक लेगेसी बहुत ट्रस्टवर्थीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक लेगेसी है 200 साल की, देखिए, तो दैट्स व्हाट मैटर्स. सो इवन टुडे व्हेन आई एम लाइक विथ दिस podcast and interview that goes, I would really like to tell the youth that keep on reading whatever it is, but keep on reading, because gadgets, reels, swiping up, using your thumbs, it's okay for a while, but it's not going to help. When you go out, आप अपना खुद का ये पॉकेट छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के जब आप अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली या बाहर विदेश जाओगे तो you will be needing some source to talk about. You won't talk about reels. You would not be talking. You've studied in the UK. I've studied in the UK. We know that when the life is completely different, वहाँ पे पूरा एक अलग सी दुनिया है. वहाँ पे जब बात करनी होती है, जब आप बम्बई जा रहे हो तो वहाँ पे जब आप बात करनी होती है तो आपके पास कुछ नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज कहाँ से गैदर कर पाओगे? जब आप कुछ रीड कर रहे हो, कुछ आप पढ़ रहे हो, आप कुछ ऑथेंटिक देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तब जाके आप कुछ कर पाओगे. जस्ट फॉर द व्यूअर्स, जैसे करण भाई ने बताया कि हम दोनों यूके से पढ़े हुए हैं, सो वी हैव सीन दैट इवन दो दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड, इतना सारा डेवलपमेंट है, यूके, लंदन की बात करें, फिर भी वहाँ पे न्यूज़पेपर चलते हैं आज की तारीख में. बिल्कुल इतना डिजिटलाइजेशन 2, 3 decades, 4 decades, 5 decades है उधर, फिर भी चल रहे हैं न्यूज़पेपर्स. पीपल आर ट्रस्टिंग लोकल न्यूज़पेपर्स ओवर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. Yes, you need this maturity in India. True, and also now अभी वेस्ट में तो काफ़ी टाइम से आ गया है, अभी इंडिया में भी
अभी हो रहा है, अभी द न्यूज़पेपर्स आर नाउ स्टार्टेड डूइंग इज ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, कि आप अभी ऑनलाइन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी फ्री इन टाइम्स टू कम, उसके लिए भी आप पेड करो, उसके लिए आप सब्सक्राइब करो। देखिए सब चीज़ में बहुत एक एनर्जीज लगती है, पैसे लगते हैं, तो आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ। जो मैं बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो कई सालों से बिजनेस में, उसकी बात कर रहा हूँ, उनका एक नेटवर्क लगा रहा हुआ रहता है, वो उनको भी एक पूरा एक इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है, जर्नलिस्ट है, न्यूज़ प्रोवाइडर्स है, एजेंसीज है, तो उसको एक डेवलप करके जब आपके पास आ रहा है तो उसके लिए भी इफ़ यू आर गेटिंग इट फ्री टिल नाउ इट्स गुड, बट आई थिंक इन टाइम्स टू कम यू विल हैव टू पे फॉर इट। कि एक वो पैराग्राफ आ गया, बाद में एक जैसा लॉग जैसा आ गया कि भाई आगे पढ़ने के लिए आइदर यू लॉग इन और यू पे, यू नो, सो दैट्स व्हाट द थिंग, एंड दिस इज हैपनिंग इन द वेस्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम। द ई पेपर्स माने जो न्यूज़पेपर्स की जो डिजिटल एडिशंस होती है, जो आपके गैजेट्स में आराम से पढ़ सकते हो, आज के दिन फ्री है। यहाँ पे रीजनली भी काफ़ी लोग फ्री दे रहे, लेकिन स्लोली एंड स्लोली पीपल विल स्टार्ट गेटिंग कि हमको चलो पे करना है, भले ₹1 ₹2 वॉट एवर इट इज़ पर डे, बट यू हैव टू पे फॉर इट। एंड इट्स बीन गोइंग ऑन, वॉशिंगटन पोस्ट देखिए या न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए या आप यूके में देख लीजिए, तो वहाँ पे चल रहा है कि ऑनलाइन भी ऐसा आपको यू हैव टू पे। सो एंड दैट्स अ वाइस वर्सा कि यू आर सपोर्टिंग द सिस्टम एज वेल। You know, today also there are a lot of channels, just news websites कि वो उनका ऐप ओपन होके they will say crowd funding जैसे बोलते हैं कि whatever you want to contribute, if you think our content is good, then if you want to contribute, we will be able to bring some more better content for you. So that's how it works. इसके साथ में और एक बात करना चाहूँगा जो है डेप्थ ऑफ न्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग होती है, जो अभी फ्यू वर्ड्स में आपको स्टोरी बताता है। येस, आई डू अंडरस्टैंड कि लोगों के पास इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में टाइम कम है, बट एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज़ उतनी कम इन्फॉर्मेशन या फिर सिर्फ कुछ शब्दों में अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो यू कैन नॉट कंक्लूड अ ट्रू पिक्चर। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि दे सी फ्यू वर्ड्स, ऐसी छोटी सी हेडलाइन है, ऐसी 10-15 हेडलाइन देख लेंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे कि ये सिचुएशन ऐसी है वैसी है। जो ट्रेडिशनली न्यूज़ सोर्सेज है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी न्यूज़ चैनल्स हो गई, ऐसे सोर्सेज की वजह से यू गो इन टू दिस डेप्थ ऑफ दीज न्यूज़। हाउ इज़ दैट इंपॉर्टेंट? क्योंकि सोशल मीडिया में तो एक पोस्ट आती है, आपको पता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई सेड, योर कंजम्पशन ऑफ न्यूज़ इज ओनली अबाउट द इमेज एंड अबाउट द 2-3 लाइन्स ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज़ दैट यू गेट, बट व्हाट अबाउट द डेप्थनेस? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? Like recently, if I share with you that the Supreme Court released the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on bail, but was asked not to sign any papers or not go to such the Mantralaya and all those things. So if you read in depth, then you'll get to know what is happening in Delhi, what is happening in the true picture. समझे आप मेरी बात? तो that's how you have to get into वो कौन बताएगा? न्यूज़पेपर बताएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या दो जस्टिस की बेंच ने क्या वर्डिक्ट दिए, क्या उनके बारे में बोला था, क्या ऑर्डर था। सो मैं वही आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि पीपल नीड टू गो इन डेप्थ, पीपल नीड टू नो कि वो क्या उनके ऊपर केस चल रहा है, या कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कि वो क्या चल रहा है, आपके सिटी में भी क्या चल रहा है, कहीं पे ब्रिज आ रहा है, कहाँ से कहाँ ब्रिज जाएगा, कितना बड़ा कितना छोटा रहेगा। At least you should know about yourself and the city that you are living in. Who will tell you? The newspapers will tell you. अभी आपको बस इतना ही पता चल रहा है कि कालावड़ रोड पे यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है और इतना बड़ा बनेगा, बस। But your utilities, your news about the region is something what the newspapers will give. But आजकल के यूथ में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि ठीक है, आएगा बनेगा, हमें क्या नहीं। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ दोज अप्रोचेज विच इज़ रॉन्ग। हम लोग अभी भी बात कर रहे थे, ये बुक्स यहाँ पे रखी हुई है, मैंने आपको बताया आप पढ़ रहे हो, बोला हाँ मैं आई रीड डेली। मैं बोला वाई यू रीडिंग द पेपर लाइक आप हार्ड कॉपीज एंड नॉट द सॉफ्ट कॉपीज लाइक ऑन द गैजेट्स और समथिंग, ई बुक्स और समथिंग। बट यू सेड नो, देयर इज नो कम्फर्ट, देयर इज नो फील। For me, as you said, it's very tough. जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ तो it's very easier for me to that imagination that you need for a book. Let's say it's a novel, it's a
लेट्स इवन इफ इट्स अ सेल्फ डेवलपमेंट बुक, जब भी कोई स्टोरी क्रिएट हो रही है, जब भी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम एबल टू इमेजिन दैट इन माई माइंड. जो भी मैं किंडल पे पढ़ने की मैंने ट्राई की है, टैबलेट्स में पढ़ने की ट्राई की है, फ़ोन्स पे ट्राई किया है, बट आई डोंट फील द सेम वे. आई गेस कहीं ना कहीं मेरा वो फोकस और इमेजिनेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है. Exactly. And also, one of the big things, your eyes. So, comfort of your eyes, redness, itchiness, dryness, or whatever. So, that's what it happens. And on the flip side, if I tell you something, there are a lot of people now who are like saying, ke, जैसे बोले digital उपवास. You know, that's what is happening. अभी I was just kind of, मेरे few family members है बॉम्बे में, हमारा पर्यूषण ख़त्म हुआ तो संवत्सरी के दिन और उसके अगले दिन सब बोले कि वी विल नॉट टच आवर फोन्स, वी विल बी लाइक अवे फ्रॉम द डिजिटल थिंग्स. क्या बात है. वी वांट टू जस्ट बी. सो इट वाज अ ट्रेंड देयर इन बॉम्बे. डिजिटल डिटॉक्स. Exactly. A lot of families are doing. So once you are coming back and you want to spend time with your family, keep your phones away. I think I heard someone like Kumar Mangalam Birla or someone saying that okay, when we come home, we put all our phones inside the cupboard and we spend time with the families. We read, we talk, we share. It's important. That's quality. Yes. That's quality. Definitely. बाकी इसमें जितना भी टाइम दोगे ना कम है. आप उसमें से क्या लेना पसंद करोगे, कितना लेना पसंद करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली नाउ व्हेन यू हैव गैजेट्स टू यंगस्टर्स, लाइक इवन वेरी यंगस्टर्स, जो बहुत ही छोटे स्कूल गोइंग किड्स है, I feel it's not good. I know they can't sleep without iPads. They cannot eat without iPads. It's bad. It's absolutely bad. I was just talking to my guru once, and I just like I'm connecting it. He's a Jain Acharya, Ratna Sundar Maharaj Sahib, Padma Bhushan मिला उनको. And ऐसी बात हो रही थी डिजिटल एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन की कि एंड बहुत सोचने वाली है कि गुजराती में कि समय પહેલાંનું સુખ માણસને શૈતાન બનાવે છે અને સમય પહેલાંનું દુઃખ માણસને મજબૂત બનાવે છે. વાહ. सो जे समय पहला થાય છે ને, जो भी समय के पहले हो रहा है वो काफ़ी डिफाइन करता है. आप देख लीजिए किसी के भी लाइफ में उसके एक एज या कोई भी समय के पहले उनको कुछ ना कुछ ऐसी कोई दुखद घटना बन गई होगी, तो देर बी मोर मेच्योर एंड देर बी मोर हार्ड. एंड समय के पहले किसी को भी कुछ लग्जरी दे दी या मांगे बिना मांगे कुछ उनको दे दिया, देख ले क्या होता है. नॉट इन ऑल केसेस बट प्रोबेबली यू सी टुडेज वर्ल्ड. राइट. थोड़ी देर पहले आपने एक टेलीग्राम की बात की थी. हाउ कन्वीनियंटली इट इज़ यूज्ड बाय द पीपल, जस्ट एज यू नो द डार्क ऐप, क्योंकि उसमें कोई जो उधर हो रहा है वो सभी व्हाट्सएप में हो रहा है. देन वाई आर पीपल यूजिंग टेलीग्राम? वी ऑल नो द अंडरलाइंग रियलिटी कि जो भी मूवीज बैन हुए, लेट्स से कि मूवीज की कॉपीज आ जाती है, कोई एप्स आ जाते हैं, पायरेसी, कुछ भी कोई भी इलीगल चीज वो सभी टेलीग्राम पे, और वो कन्वीनियंटली चल रही है. ट्रैफिकिंग, आई थिंक यू आर राइट. आई मीन जैसे व्यूअर्स को बता दे कि एक ये इंटरनेट की दुनिया में एक बहुत ही अलग सी एक दुनिया है जो है डीप डार्क वेब, जो .onion या अलग अलग प्रकार से, जहाँ पे IP एड्रेसेस ट्रैक नहीं किए जा सकते, जो हैकर्स यूज़ करते हैं, जो टेररिस्ट यूज़ करते हैं, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ भी किया जाता है. तो उसमें आप IP एड्रेस देखोगे तो कहीं बीच एक समंदर के बीच में कहीं पे जाके मिलेगा आपको, या उसे ये हॉपिंग एड्रेसेस बोलते हैं कि एक बार देखा तो रशिया का है, दूसरी बार देखा एम्स्टरडम का होगा. सो दैट्स वेयर द ट्रैकिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स बीन यूज्ड बाय वेरी इलीगल एक्टिविटीज़ एंड यू कैन नॉट फाइंड इट आउट. सो दैट्स अ डार्क वेब. ओके. सिमिलरली आई थिंक कि टेलीग्राम में अभी इतना एलिगेशंस लग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी एनोनिमिटी आ रही है. उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि कभी कभी कोई ग्रुप्स में बेटिंग का हो या कोई अलग प्रकार से कोई कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, तो वो भी एक थोड़ी दिक्कत की. एंड एज वी जस्ट हैड अ वर्ड इन सम टाइम बैक के द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग इनटू इट. वो स्क्रूटिनी और सुपरविजन भी कर रहा है कि उसके बारे में क्या किया जाए. सो लेट्स सी. क्या आपको लगता है कि ये टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है स्पेशली, ये सभी सोशल मीडियाज इंडिया जैसे कंट्री में इलेक्शंस के नैरेटिव्स जो पीपल के माइंड में वो ड्राइव करते हैं, चेंज करते हैं? People are very, very, very smart when it comes to elections.
Of course, I would not say that के there is no impact. There is. पहले के ज़माने में जैसे political parties, whenever they used to come, whenever they used to do like प्रचार जो रैलीज़ करती थी, तो पब्लिक रैलीज़ में बड़ी गैदरिंग मिल रही थी उनको. अटल जी को सुनने के लिए, इंदिरा जी को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे थे, और अपना जैसे रेस कोर्स हो या शास्त्री मैदान हो, वो पूरा भर जाता था. आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ along with using these forms like public rallies and the road shows and all, print media, television media, debates है, interviews है, now they are also like utilizing social media. यूट्यूबर्स को इकट्ठे करो, यूट्यूबर्स के साथ बात करो, उनके साथ यूट्यूब में भी जो इंटरव्यूज और जो पॉडकास्टर्स है उनको प्रमोट करो. उनके I just want to mention one thing here, sorry, but what I'm saying is कि जो सोशल मीडिया कैंपेन्स जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चला रही है वो तो है ही, उसके अलावा लेट्स से कि कोई एक पर्सन या अ ग्रुप और कास्ट, they are not satisfied with a political party, they start running these negative things and that drives the people of other. let's say कोई रील बना दिया, वायरल हुआ, कोई एक सीरीज बना दी, उस पर वायरल हुई, and then that drives the negative part of that political party. देखिए नरेटिव तो नहीं बनता है, लेकिन वो एक सोचना, वहाँ पे एक बज़ क्रिएट करना और वहाँ पे स्प्रेड करना. कोई भी बात स्प्रेड हुई माने दैट वो कहाँ पे जा रही है किसी को नहीं पता, ना मुझे ना आपको. ये एक बात बहुत क्लियर है, कोई भी बात कहीं पे भी स्प्रेड होना शुरू हो गई तो किस प्रकार का वो रिजल्ट लाएगी या नहीं लाएगी, वो यू कैन, स्पेशली आपने जैसे इलेक्शन के लिए पूछा, उसके बारे में बता रहा हूँ. व्हेन यू सी द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा अभी 2024, what happened in few states was completely misjudged or misread by the political pundits. ठीक है. exactly. तो वहाँ पे तो सोशल मीडिया भी काम कर रहे थे, वहाँ पे भी पूरा माइक्रो लेवल पे चल रहा था काम, वहाँ पे पूरा प्रचार हो रहा था सब जगह पे. तो फिर क्यों नहीं? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट मेक्स इट क्रिएट्स अ नरेटिव फॉर और अगेंस्ट, बीट एनीवन और एनी पार्टी. राइट. एज अ पर्सन बीइंग इन जर्नलिज्म, थोड़ी आज के जर्नलिज्म की बात करते हैं, थोड़ा डार्क साइड मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे आपने बोला कि ट्रस्टेड मीडिया सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए. कोई भी आप न्यूज़ चैनल ले लो तो देर आर सम कॉन्स्पिरसीज इन द पीपल्स माइंड कि ये न्यूज़ चैनल है मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट है, ये न्यूज़ चैनल है तो इसको सपोर्ट है. एंड देन पीपल हैव ऑल्सो फेल्ट दिस कि जब भी न्यूज़ आता है तो दे जस्ट स्पीक अगेंस्ट ऑफ समथिंग. सबसे पहली बात तो आज जैसे आपने बोला कि करंट जर्नलिज्म के बारे में बताइए, तो एक सबसे चिंतित होने जैसी बात है कि एवरीबडी वांट्स टू बी इनटू न्यूज़. सो ये चिंतित वाली नहीं है. अभी चिंतित वाली क्या है कि व्हाट इज़ योर मोटिव ऑफ से दैट आई एम अ ओनर ऑफ अ मीडिया ग्रुप. एवरीबडी वांट्स टू बी दैट. ऐसे न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल खोल रहे. देखिए, खोलना और चलाना में बहुत अंतर है. If you got finance, you can start something, but running is a different thing. People have to accept it. You have to be active in it. Media is different. It's not that when you start and you'll just leave it on auto mode. No. Because आज अगर मैं आपको कोई न्यूज़ in depth, authenticate, वो आपको नहीं दे पाया, तो you will never trust that brand. आप छोड़ दोगे. You look for something else. सिर्फ ये 2 लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ का देने से नहीं हो रहा है. और दूसरी एक चीज़ सबसे मुझे लग रहा है एक गंभीर हो रही है, इज़ लाइक मैं जब व्हाट्सएप खोलता हूँ और कभी कभी हमारे ग्रुप्स में आते हैं ना, 1000 रुपये दो और जर्नलिज्म का कार्ड लो. नो वे. यस, आई एम टेलिंग यू, बी अ जर्नलिस्ट. आपको प्रेस का कार्ड मिल जाएगा, 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो. अरे वाई? वेयर इज़ द मीडिया इंडस्ट्री गोइंग? एंड देन इट इज़ बीन लाइक पूरी इंडस्ट्री पे बात आती है. द हार्ड पावर ऑफ मीडिया. देखिए, दैट्स नॉट राइट. आई हैव सीन वे बैक व्हेन द जर्नलिस्ट वर देयर कैसे दे यूज्ड टू इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म होता है. गो टू द एग्जैक्ट ग्राउंड रूट, डेप्थ में जाओ, वहाँ से लेके आओ एंड देन राइट. द ओनली मोटिव एंड द फोकस वॉज टू शेयर द ट्रूथ, टू से द ट्रूथ टू द रीडर्स. क्या रियल में करते हैं जर्नलिस्ट अभी आज के टाइम पे? यू कैन चूज नॉट टू आंसर. नहीं, नॉट टू आंसर जैसा नहीं है. सबके अलग अलग उनके माइंडसेट्स होते हैं, के मोटिव्स होते हैं.
जितने भी न्यूज़पेपर्स आज के डेट में चल रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दे हैव स्टक टू द बेसिक रूल्स एंड रूट्स ऑफ जर्नलिज्म. बाकी जो आ रहे हैं, खुल रहे हैं या चला रहे हैं, और उनके मोटिव से रीडर्स को पता चल जाता है. Let's just forget newspaper for a minute जी. and talk about all the traditional source of news. Let's say कि उसमें channels भी आ गए, newspaper भी आ गए, सब कुछ आ गया, journalism, individual journalism, कुछ सब कुछ आ गया. क्या आपको लगता है कि 2024 में इंडिया में जो जर्नलिज्म और मीडिया का अभी वर्चस्व है, is that biased to some point? Maybe let's say 10%, 20%. Is that biased? Yes. I mean, how many percentage? It's difficult to say because, as I mentioned, 1,45,000 से ज़्यादा periodicals और publications है, काफ़ी सारे channels हैं, but कभी कभी हो जाता है biased. Media should not be. Media जब लोग देखते हैं, fourth pillar है, non-biased है, किसी के they have to just tell what is going wrong with the establishment, that is government. That doesn't mean that they are anti-government or pro-government. वो label भी नहीं होना चाहिए. But I guess that's fine as well. But that's absolutely fine. Yeah. If They are have to pro- show. They have to show the current face, and that's what they're doing it for the people. वो लोग के लिए कर रहे. I'll just give you a recent example. I was coming from Ahmedabad to Rajkot, and मैं जन्माष्टमी की हॉलीडेज के बाद मैं विदेश में था, और वहाँ से अहमदाबाद लैंड हुआ, और रात को 1-1:30 बजे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल के राजकोट आ रहा था. नॉर्मली अहमदाबाद से राजकोट आने में कितना आपको वक्त लगता है? 3.5-4 घंटे आराम से आओ तो. आई लेफ्ट फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 1. आई रीच्ड राजकोट एट माई प्लेस एट 9:30 इन द मॉर्निंग. बीच में बगोदरा के पास इतना बड़ा ट्रैफिक जाम. द रीज़न बीइंग इज द ट्रैफिक जाम इतना बड़ा, माने 8 किलोमीटर्स इतना होगा. मैं बैठा रहा पहले तो, और फिर थोड़ा अनॉय हो गया कि क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता आजू बाजू का कुछ. कोई बोल रहा है आगे कुछ हो रहा है, आगे कुछ हो रहा है, आगे कुछ. तो फ्रॉम माई प्लेस टू द एक्चुअल सोर्स ऑफ द ट्रैफिक जाम चलने में मुझे कुछ लगे 1.5 घंटा, 1.25 घंटा. चलते चलते रात के अंधारे में मैं गया. बीच में देख रहा हूँ वो ट्रक वाले जो उसने बंद करके बैठा हुआ है वो सो गया है. कोई बोल, क्योंकि नोबडी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. तो आगे जाके मैं देखा कि इतने बड़े बड़े खड्डे थे रास्ते में, वहाँ के उसके ऊपर ट्रक फंसा हुआ था, और वो भी इतना ओवरलोडेड था. वो ट्रक भी इतना ओवरलोडेड था, वो भी फंसा हुआ था. ट्रक भी इतना ओवरलोडेड था, वो भी वहाँ पे फंसा हुआ था. एंड ही वॉज हेल्पलेस. तो मैं बोला, कोई तेरे को हेल्प करने के लिए नहीं आया? बोला नहीं. तू क्या कर रहा है? तो बोला, मैं क्या करूँ? एट द मिडल ऑफ द नाइट आई हैड टू कॉल द SP, द DYSP एंड द पुलिस इंस्पेक्टर्स एंड एवरीवन. एंड दे लाइक, हाँ हमें कुछ पता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, लेकिन देखते हैं. मैं बोला, सर कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी लंबी ट्रैफिक जाम लगी हुई है, एंड पीपल आर सेइंग दैट के 12 12 बजे से यहाँ पे सब खड़े हैं, एंड आई एम गिविंग यू अ कॉल इन द मिडनाइट एट 3:30 4 आफ्टर नोइंग व्हाट इज हैपनिंग. At 4:45 I called the minister. Of course he didn't answer, he was sleeping I guess, but I tried. तब तक किसी ने कुछ नहीं किया. नहीं. और वहाँ पे 2 से 3 जवान थे पुलिस के, जिन्होंने वो टॉर्च लेके वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए. मैं बोला, देखिए एक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में सोच के उसके आपके ऊपरी अधिकारियों को बता के यू मस्ट एक्ट अपॉन इट. Arjun, I must tell you that within that 8 kilometers of line, I saw so much of things, because women, children, senior citizens, where will they go? True. What will they do? They're coming back after holidays from कितने दूर दूर से आ रहे हैं. There's no washroom facilities, of course. There's so much of kind of helplessness. तो तब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ मैं वहाँ पे था तो मैंने फ़ोन किया. So that's where media also comes into action, and तब जाके they answered because they knew कि यहाँ से आ रहा है, बराबर आ रहा है, let's act upon it. Right. So मीडिया की जब बात कर रहे हैं, न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो you do not get into journalism because
यू वांट अदर एडवांटेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत समझना ज़रूरी है. प्रेस वाला है ना हम लोग. नो, इतने प्रेस वाले हैं, इतने लोग हैं कि आपको 1 मिनट में आपका वो अंतर पता चल जाता है. आपके इन्फॉर्मेशन से, आपके कंटेंट से, आपके बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है. कोई भी आप अधिकारी के सामने जाओ, कोई भी आप नेता के सामने जाओ, 1 सेकेंड नहीं लगता उनको. when you say that, when you speak about some subject. So that is very important. Like all the people, जितने भी लोग हैं जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, कि you have to stay to your basics. आपको रहना ही चाहिए. न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन. बट अगेन जर्नलिस्ट्स के लिए आई थिंक पर्सनली दैट इट इज़ फाइन इफ़ यू आर बायस्ड टूवर्ड्स अ सर्टेन पार्टी. लेट्स से यू कुड बी प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस, प्रो आप, दैट डजंट मैटर until and unless when you are doing your duty you are neutral, you're covering your news neutrally, because of course सबके opinions होंगे, at the end you're human. So I feel that's fine until and unless they're neutral when they're reporting, when they're covering. Yeah, I mean, yeah, I'll agree with you partially, like in the ways that के देखिए, I'll have contacts with all the parties, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो या आप में हो. I'll have like relations with all of them. But when you have to write something about it, you will have to write. When there's some incident happening about it, you never go below the belt. You never go personal. That's where the problems start. But you write about what is beneficial to the society. कभी आपने ऐसा पॉलिटिकल कवर किया हो किसी पार्टी के बारे में, कोई प्रेशर आया है आप पे? प्रेशर नहीं, लेकिन एक कॉन्वर्जेशन होता है, वो हर बार होता है कहीं ना कहीं बार के, और रिक्वेस्ट आती है, देख लीजिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमें भी पता है ये चल रहा है ऐसा, हमने हमारे हाई कमान को बोला है. You mean request in a warning form or a request? No, not in a warning form, but they will say that के देख लीजिए आप, थोड़ा हमें ऐसे सपोर्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हमें भी पता है. एनी पार्टी. तो क्योंकि हम लोग इतने सालों से, one of my other newspapers has been like 6 months post independence शुरू हुआ था. सान समाचार 1986 से चल रहा है. They also know us. Generational politics or politicians and media. So they know, we know. So we know how to handle that thing. कैसे बात की जा सकती है, कैसे उनको कन्वे किया जा सकता है, कैसे कई बार एक स्ट्रिक्ट वर्ड्स में भी लिखना ज़रूरी है. That is not for that particular person who's handling that portfolio, but for that entire department to know कि how serious that issue is. And कितना लोग उससे परेशान है, उसके लिए लिखना ज़रूरी है. तब लोगों को जाके आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, दे आर स्टैंडिंग विथ अस. ठीक है. एंड यू नीड टू बी फैक्चुअल, you need to be very much on that go. कोई भी इंसिडेंट हो. सिंस आप ये दुनिया में, जर्नलिज्म की दुनिया में, डू यू प्रिफर और डू यू hang out, let's say, with minister of political parties? Do you maintain that line, or do you need to maintain that distance? What's more important? No, we are humans यार. Like we are. Why can't we be friends? हम लोग दोस्त हैं. मेरे आज मिनिस्टर्स में दोस्त है, हम अलग अलग पार्टीज़ में वी नो वी गो आउट, हम लोग साथ में रहते हैं, डिनर लेते हैं, कहीं पे मिलते हैं, बातें रहते हैं, फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं. तो उससे पता चलता है क्या हो रहा है. दैट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिसर्स. तो क्यों नहीं. लेकिन जब लिखना होता है तब मैं कोई ऐसा पीयर प्रेशर नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल नहीं लिख रहा हूँ, मैं वो सब्जेक्ट के बारे में लिख रहा हूँ. आप समझ रहे हो वो डिफरेंस है. मैं वो सब्जेक्ट के बारे में लिख रहा हूँ जिसके बारे में लोगों को परेशानी है. when for an instance, when Vijay Bhai Rupani ji was the chief minister, I could call him. Being a chief minister, of course, वो मीटिंग में होते हैं या कभी उनका कॉल बैक आ जाता है, बट देन
आई वुड टेल हिम कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लोकल लेवल पे कहीं पे भी, गुजरात पे लोकल लेवल पे ऐसा ऐसी कुछ चीज़ चल रही है, ऐसा ऐसा कोई लोग इससे परेशान है, ठीक है. एंड ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ ठीक है चलो बताया, ओके आई गेट बैक टू. एंड वो डिपार्टमेंट से मेरे से भी फ़ोन आता था कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए. और तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. टुडे भी जितने मिनिस्टर्स है या कोई भी MLAs है, MPs है, तो उनके साथ बात करता हूँ मैं, यूनियन में हो या स्टेट में हो. आई टेल देम दैट देखिए ये ऐसा कुछ चल रहा है, दिस इज हाउ इट शुड बी लुक्ड इनटू. अभी रिसेंटली आप जो लास्ट इलेक्शन के बाद जो सेरेमनी हुई दिल्ली में, आपने वो अटेंड की थी, जी. क्या था वहाँ का एक्सपीरियंस? ओ इट वॉज वंडरफुल. एंड ये मेरा सेकेंड बार एक्सपीरियंस था, और इस बार आई थिंक सौराष्ट्र में से मैं अकेला था जो वहाँ पे था. आई मीन मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने किसी और को नहीं देखा, बट इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. यू आर देयर एट द premises ऑफ द राष्ट्रपति भवन, एंड व्हेन यू सी कोई भी पार्टी हो, लेकिन व्हेन यू सी योर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, योर प्रेसिडेंट, एंड देन यू आर सिटिंग एट द प्लेस along with Ambani's, शाहरुख खान एंड द डिफरेंट हेड्स ऑफ द स्टेट्स, जो अलग अलग कंट्रीज़ के सब हेड्स आए थे, उनके साथ बैठ रहे हो, साथ में कई सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हो, MPs बैठे हो. यू गेट टू टॉक टू देम, यू गेट टू मीट देम, you exchange ideas, you kind of try to interact with them because you are exactly in the same block with me. There were also other these news journalists, Shweta Singh ji the, Rubika, Liaquat ji, सब लोग थे. तो that's what it is. It was a different experience. मैं 2019 में भी गया था, 2024 में भी गया. क्या बात है जी. आज के जो जर्नलिस्ट है, लेट्स से कि स्मिता प्रकाश, एज वी नो फ्रॉम ANI, शुभंकर मिश्रा, आप बात कर लो, शुभंकर जी, सभी जर्नलिस्ट अपनी अपनी फील्ड में इवॉल्व हो रहे हैं. यू नो, मोस्ट ऑफ देम आर स्टार्टिंग पॉडकास्ट. राइट. एंड कमिंग बैक टू यू, आपका भी रिसेंटली एक शो लॉन्च हुआ है, द करण शाह शो. यस. तो दोनों की बात करनी है, करण शाह शो की भी बात करें, पर उससे पहले की जो जर्नलिस्ट अभी जो डेवलप हो रहा है, जो पता है कि न्यूज़ चैनल्स का TRP एज कम्पेयर टू 5 years बिफोर अभी थोड़ा डाउन हो रहा है. लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ रहे हैं. सेम फेस उन लोगों को सोशल मीडिया पे देखना है, वो एक ट्रस्टेबल फेस की वजह से, बट नाउ दे आर डूइंग इन देयर ओन वे. अभी वो चैनल्स का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. बिल्कुल. तो क्या ये जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट एज देम सेल्फ इंडिविजुअली भी इवॉल्व होकर सोशल मीडिया पे आ रहा है? ये इवॉल्व हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया इतना कंज्यूम हो रहा है, ग्रो हो रहा है. आप देख लीजिए रणवीर, TRS, राज शमानी देख लीजिए, और आप जैसे नाम लिया ANI विद स्मिता प्रकाश ले लीजिए, तो दे आर इनटू पॉडकास्ट विथ जर्नलिज्म. तो उनके इंटरव्यूज भी ऐसे रहेंगे व्हेन शी इज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल पीपल और डिफरेंट पीपल लाइक दैट. Then Subhankar Mishra. So it is evolving. So they want to stay there. If you change with the trend, you will be able to survive. Very simple. If you sit where you are and think कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो चल रहा है, बराबर है, तो बाकी की दुनिया बहुत बदल रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, उसके साथ आपको भी कदम मिलाना ज़रूरी है. That is the absolutely that thing, you know, फंडा कि आपको ये करना ही अप्लाई करना है. And that is the reason why all these people are doing it. कि एक आपका जो फेस है, आप इतने सालों से आपने जर्नलिज्म में रहे हो, आप चैनल्स में रहे हो, तो why not start your own thing? गुजराती में भी हो रहा है. You know how Jamawat is doing. Definitely. You know, so you see that all these people who already have that experience and already have that know-how, वो उसका ये अभी सोशल मीडिया में वो उनका एक उपयोग कर रहे हैं. और उससे ज़्यादा उससे मैं तो आई एम वेरी ग्लैड के उससे लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिलेगी. एंड दैट्स हाउ अ थॉट केम इनटू माय माइंड एज वेल, क्योंकि आई एम इनटू दिस फील्ड एंड काफ़ी सारे लोग आते हैं जिनको मैं इंटरव्यू करता हूँ, जिनके साथ बातचीत करता रहता हूँ. तो दिमाग में आया कि क्यों ना एक अच्छा सा शो ही ना खड़ा हो जाए.
दैट्स द थिंग एक्चुअली, जो आपने बोला कि आप इंटरव्यू करते हैं, दैट्स अ बिग डिफरेंस दैट अ पीपल डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पॉडकास्ट एंड एन इंटरव्यू? जैसे आपने चूज किया कि यू वांट टू डू इंटरव्यू, नॉट द पॉडकास्ट. देयर इज अ मोटिव बिहाइंड दैट, ऑफ कोर्स. पीपल आर कंफ्यूजिंग नाउ टुडे कि पॉडकास्ट मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब पॉडकास्ट. ये अच्छी बात आपने निकाली है. तो ये मैं थोड़ा आप इसमें थोड़ा ज़्यादा लाइट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पॉडकास्ट है और क्या इंटरव्यू है. Exactly. देखिए, पॉडकास्ट जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन है. एक चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है कि आपने भी थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोचा होगा, आपने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड चेक किया, ऐसे बैकग्राउंड में ऐसे क्वेश्चंस निकाल के, एंड देन वी आर गोइंग ऑन. एंड ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, एक कॉन्वर्जेशन के रूप में चल रहे हैं. इंटरव्यूज़ में क्या हो रहा है, अ पर्सन विथ अ जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड विल आस्क क्वेश्चंस स्पेसिफिकली with data properly, could be more about current affairs, could be more about the future plans and futuristic होंगे and data driven होंगे, तो थोड़े intense भी हो सकते हैं. ठीक है, तो उसमें उनकी जो पूरी मोटिव है तो वो थोड़ी इंटेंस भी हो सकती है, वो न्यूज़ बेस्ड, जर्नलिस्टिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड भी हो सकते हैं. एंड दैट्स वाई आई गेस इट इज़ नॉट दैट दे आर रिस्ट्रिक्टेड. वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होते कि ओके ये टॉपिक पे बात चल रही है तो चलने हो रहे थे. नहीं, सामने वाला जो कोई आंसर कर रहा है, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Yes. आप एक बार जवाब दे रहे हो, आई एम नॉट वैलिडेटिंग दैट, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई नेक्स्ट टॉपिक बिकॉज आई एम इंटरव्यूइंग. जहाँ पे पॉडकास्ट लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास एक गाइडलाइंस जी होती है कि ये टॉपिक्स पे बात करती है. बट लेट्स से कि आज हमने बात की, हमने टेलीग्राम लेट्स से आज आ गया, दैट वाज नॉट, कोविड आ गया, दैट वाज नॉट इन द एजेंडा ऑफ टुडे. बट सिंस इट इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ कन्वर्सेशन, इट फ्लोज. Yeah, it's true. So if you see in that ways, I think ललन टॉप, यस, यू नो, जो आप डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो सौरभ जी जो कर रहे हैं ललन टॉप में, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के बारे में हो या जमघट के बारे में हो, दैट इज़ कम्प्लीटली एन इंटरव्यू बेस्ड. जो उनके जो स्टाइल है बहुत बढ़िया है. या डेफिनेटली, बिकॉज वो सही करे. पर और बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसा भी करते हैं कि दे डू इंटरव्यू एंड नेम इट अ पॉडकास्ट जस्ट बिकॉज इट्स ट्रेंडी. नहीं, दैट्स राइट. आई मीन ठीक है वो. बट एक्चुअली उसका कंटेंट, एज यू सेड, इट्स मच बेटर एंड क्लियरर बिकॉज दे कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट दे प्रैक्टिस. बीइंग अ जर्नलिस्ट फॉर सो मेनी इयर्स, Right. इट कम्स विद द एक्सपीरियंस. Absolutely. But again, at the end of the day, I would not call that a podcast. True. But if you are seeing that interview, that's the highest value. बट इन दी एंड आई फील कि पॉडकास्ट हो या इंटरव्यू, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छे लोग के साथ बातचीत हो रही है और द व्यूअर्स आर गेटिंग दैट्स द अल्टीमेट थिंग यार. दैट्स द अल्टीमेट थिंग. आपका भी इंटेंशन ये है, मेरा भी ये है, और जितने बना रहे इतने सालों से उनका भी ये है कि एक अच्छा सा कंटेंट जो बाकी काफ़ी लोग, नितेश राजपूत को देख लीजिए, ध्रुव राठी को देख लीजिए, कि वो ऐसे ही पॉडकास्ट के बिना वो दे आर शेयरिंग, दे आर डूइंग रिसर्च, इतना रिसर्च कर रहे हैं और उसके बाद वो लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और उसमें इतनी व्यूज़ मिल रही है, इसमें उतना वो लोग डिटेल में जाके जा रहे हैं. आप कितना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं देख लीजिए. वो भी है. No, completely. So it's a broad horizon. Social media is a broad horizon now. Karan bhai, because you are in this media industry, being a third generation, it's a relatively fair question जो मैं आपको पूछने जा रहा हूँ. What are the advantages and disadvantages of being in media with this much power? देखिए, पहली बात तो ये कि ये पैशन है. ऑफ कोर्स फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज़ लाइक मीडिया इज़ पावर, एंड इट इज़. बट ये भी बात आपने सुनी होगी कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये जिम्मेवारी है और इसे जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाना भी बहुत ज़रूरी है. सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जो बात की जाए तो मैं ये मानता हूँ कि एडवांटेजेस में यू गेट टू मीट लॉट ऑफ पीपल. आप मीडिया में हो, आप कहीं पे भी जाओगे, किसी राजनेता हो या कोई भी फील्ड में से चाहे हो, उनको बोलोगे मीडिया में से बात करना चाहूँगा तो बात करेंगे भी. दूसरी बात है कि आपको कई सारी जगहों पे, कई सारी बड़ी इवेंट्स पे एक्सेस मिलता है, और वो एक्सेस भी इसीलिए क्योंकि उनको भी ऐसी एक अपेक्षा रहती है कि वो कवरेज करेंगे, आप उनको एक स्थान मिलेगा, तो उसके कारण वो मिलता है. जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि अगले साल 2023 में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर
मॉडर्न एरा का जो होता है, जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में इनॉग्रेट हुआ था, तो वहाँ पे मैं एकमात्र जर्नलिस्ट था, एडिटर था सौराष्ट्र में से जो वहाँ पे गया था और इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे गया, जब संतगण थे उन्होंने हमें पूरा परिसर दिखाया, पूरा मंदिर दिखाया, उसके बारे में बात की, कितने सारे लोगों ने उसमें सेवा दी है उसके बारे में बात की, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। तो इतना बड़ा हमारा जो हिंदू मंदिर बन रहा है, वो भी एक विदेश की धरती में, उसके बारे में लिखना वो भी एक बहुत गर्व की बात थी। तो वो लिखा, वहाँ पे रहे थे, और जब किसी ने बुलाया है तो वो भी एक जिम्मेवारी रहती है कि वहाँ घूमने नहीं जा रहे, लेकिन वो कुछ उनके बारे में रिसर्च करके हमें बताना भी है। तो ये भी एक चीज़ है कि एडवांटेज रहता है, और यू आर अपडेटेड 24/7। देखिए, ये अगर आपका पैशन रहेगा तो यू विल बी अपडेटेड और यू विल टेक इट एज अ पैशन, लेकिन अगर इसको आप कंपल्जन के रूप में रहोगे तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा कि क्या है, हमें फ़ोन आते चाहते थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे और ब्रेक में मुझे कुछ 1-2 ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दी है कि ये बात चल रही है। तो आई लाइक इट, आई लाइक टू बी अपडेटेड। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। मेरा फ़ोन कॉल मेरी टीम के लिए, सबके लिए, एनी डे एनी टाइम इट इज़ अवेलेबल। ऐसा नहीं कि ये टाइम पे मत करो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मत करो, मेरा ऑफ हो जाएगा। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। एंड डिसएडवांटेज, जो लोग मीडिया में आ रहे हैं या ओन करना चाहते हैं, वो एक गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, वो बहुत डिसएडवांटेज हो सकता है। न्यू मीडिया, द न्यू मीडिया, यस, वो कहीं भी जगह पे जाके वो कुछ भी बोल रहे, कुछ भी पूछ रहे, तो एक पूरा इंडस्ट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग बात है, और उसको कैसे एक्सप्लॉइट करो या उसको कैसे, क्या बताऊँ मैं, लेकिन ये करना भी गलत है। तो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ है, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना आपका हक है, आपकी फ़र्ज है, लेकिन क्या, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। राइट। अभी 2 दिन पहले की बात है, lot of Bollywood celebrities came out in support of Malaika Arora when she lost her father. उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी। तो वरुण धवन, अदर सेलिब्रिटी सेड प्लीज़ लीव हर इन दिस टाइम, क्योंकि वो बाहर निकल रही है तो वहाँ पे मीडिया जा रही है, पेपराजी जा रहे हैं, वहाँ पे उनके वो कर रहे हैं। देखिए, मीडिया भी उनका काम कर रही है, लेकिन ठीक है, वो भी बोल रहे हैं कि एट दैट टाइम, और जिस हिसाब से उनकी अवसान हुआ है, और क्या ग्रीवेंसेस में, क्या ग्रीफ में रहेंगे, फैमिली कितना वो दुख में रहेगा, तो तब जाके उनके वो चेहरे पे डाल के फ़ोन लगाना या कैमरा डालना, वो सब करना। तो उसके बारे में काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और वो सब भी ट्वीट किया कि यू आर रिक्वेस्टेड कि थोड़ा उनको एक उनका खुद का प्रिवेसी का टाइम दो। तो ये सब चलता रहता है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की जो बात की है तो नहीं, राइट, दैट्स वेरी ट्रू। या सो ये आई मीन बात होती रहती है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यू गेट टू मीट, यू गेट टू रीड, यू गेट टू लर्न, एवरी डे इज़ अ न्यू थिंग। मीडिया में ऐसा नहीं है कि जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है वो भी चल रहा है, नहीं, ये हर घंटा हर मिनट कुछ ना कुछ नया हो रहा है। यू नीड टू बी अपडेटेड एंड पैशन होना चाहिए। राइट। Thank you so much, Karan Shah, for opening the world of journalism and media. Voices of Impact का of course ये first episode था ये डोमेन में, but जो डीप में हमने टॉपिक स्टेप किया है, जो डीप कन्वर्जेशंस किए, और ये जो मीडिया और जर्नलिज्म का 2024 वर्जन एक्सप्लॉइट किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई होप कि आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी मज़ा आएगा ये जानने के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में। And I had a pleasure talking and interacting with you. And yeah, it was like a Karan Arjun show. Thank you so much. Thank you.